नमस्ते बच्चों, मैं आशुतोष अपने YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। आइए बच्चों, मैं आपको फिर से एक प्रेरक प्रसंग सुनाता हूँ जो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में है। 1893 ईस्वी के आसपास की बात है, जब अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन होने जा रहा था। उसमें शामिल होने के लिए स्वामी विवेकानंद को भी जाना था। तो जाने के पहले हमारे यहाँ संस्कृति रही है कि अपने माता पिता के साथ साथ अपने गुरुओं का भी आशीष, गुरुओं का आशीर्वाद लेने की संस्कृति रही है। तो गुरु माता जो शारदा देवी हैं, उनके पास स्वामी विवेकानंद जी पहुँचे। उन्होंने उनके चरण स्पर्श किए और इसके बाद उन्होंने कहा कि माता, मैं जा रहा हूँ अमेरिका, वहाँ विश्व धर्म सम्मेलन है, उसमें मैं अपने भारत का पक्ष रखूँगा, तो मुझे आप आशीर्वाद दीजिए। तो गुरु माता ने कहा, शारदा देवी ने कहा कि ठीक है, बगल में एक देखो वहाँ चाकू रखा हुआ है, उस चाकू को मुझे दो। तो सही में नीचे में वहाँ बगल में एक चाकू रखा हुआ था, जिससे फल सब्जी वगैरह कुछ कुछ काटा जाता रहा होगा। तो विवेकानंद जी ने चाकू को लिया और माता शारदा देवी को दे दिया। तो देने के बाद माता ने कहा कि ठीक है, यही तुम्हारी परीक्षा थी, तो जा, तुम सफल होगे। तुम विश्व धर्म संसद में जा रहे हो शामिल होने के लिए, तो बिल्कुल पूरी दुनिया को जीत करके आओगे। तो विवेकानंद जी ने कहा कि माता, आपने तो मेरी कोई परीक्षा ली ही नहीं, आपने तो कुछ पूछा ही नहीं मुझे, तो फिर मैं सफल कैसे होऊंगा। तो माता शारदा ने कहा कि देखो बेटा, तुमने जब चाकू मुझे दिया, तो जिस तरीके से तुमने दिया मुझे चाकू, उसी से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि तुम दुनिया को जीत करके आओगे और भारत की जो संस्कृति है उसकी पताका लहरा करके आओगे। दूसरा कोई इंसान चाकू को देता तो कैसे देता? वह चाकू की जो धार है उसे मुझे पकड़ाता और खुद जिधर लकड़ी का वो पकड़ने वाला हिस्सा रहता है वो अपनी तरफ पकड़ करके रखता। लेकिन तुमने क्या किया? चाकू हाथ से उठाया और तुमने जिधर चाकू की धार है, जिधर लोहा है, उसको तुमने अपने उंगली में पकड़ा, अपनी तरफ उसे रखा और मुझे तुमने दिया, तो बस वो लकड़ी की जो बैंट होती है उसे मुझे पकड़ाया। इससे साफ जाहिर होता है कि तुम नहीं चाहते हो कि दूसरे को कोई कष्ट हो। बस इस धरती पर, इस संसार में ऐसे ही इंसानों की ज़रूरत है जो दूसरे को कष्ट में नहीं देख सके। और इस बात से यह साबित होता है कि तुम परिपक्व हो चुके हो, तुम भारत का सही पक्ष, भारतीय संस्कृति का सही पक्ष रखोगे। तो ये कहानी तो है छोटी सी और यह प्रसंग है बहुत छोटा सा, लेकिन है बड़ा ही मार्मिक है और है बहुत ही अच्छी और बहुत ही सही। तो बताओ बच्चों, यह प्रेरक प्रसंग जो कि स्वामी जी से जुड़ी हुई है, आपको कैसी लगी? यह प्रेरक प्रसंग आपको कैसा लगा? तो हमें भी अपने जीवन में इस तरह का प्रयास करना चाहिए कि हम कि अपने कारण जो है उससे दूसरे का दिल, दूसरे का मन दुखित नहीं हो, ठीक है, दूसरे को कोई कष्ट नहीं हो। अपने मन, वचन, कर्म से किसी दूसरे को कोई क्लेश नहीं हो। तो ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।